हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक निहायत खूबसूरत, बावकार और बाहया नबी थे। वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बचपन ही से अपने वालिद के बहुत करीब थे। उनका चेहरा नूर से चमकता, उनकी बातों में गहराई और दिलकशी होती, और वो छोटी उम्र से ही अपने अंदर बड़ी बसीरत रखते थे। एक दिन उन्होंने ख्वाब देखा और अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में सूरज, चांद और 11 सितारे देखे जो मुझे सजदा कर रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि ये ख्वाब कुछ ख़ास है, ये आने वाले अज़ीम मनसब की अलामत है। लेकिन उन्होंने बेटे को ताकीद की कि भाइयों से इस ख्वाब का जिक्र ना करना, क्योंकि वो पहले ही हसद में मुब्तला थे। यूसुफ के भाई समझते थे कि उनके वालिद यूसुफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और यही बात उनके दिल में हसद और गुस्से का जहर घोलने लगी। उन्होंने मशवरा किया कि यूसुफ को किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाए ताकि बाप की तवज्जो उन्हें मिले। एक दिन उन्होंने चालाकी से अपने वालिद से इजाज़त ली कि हम यूसुफ को चरागाह ले जाना चाहते हैं ताकि वो भी हमारे साथ वक्त गुजारे। हज़रत याकूब ने बेदिली से इजाज़त दी और अल्लाह के हवाले करके यूसुफ को रुखसत किया। भाइयों ने मौके देखकर यूसुफ को एक गहरे कुएं में फेंक दिया और वापस आकर झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने इसके करते पर झूठा खून लगाकर पेश किया, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम के दिल ने सच को पहचान लिया और वो सब्र जमील के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करके खामोश हो गए। यूसुफ इस गहरे सुनसान कुएं में तन्हा थे, लेकिन उनका दिल ईमान से लबरेज था। कुछ दिन बाद वहां से एक काफिला गुजरा जिसने पानी के लिए डोल डाला, और हैरान रह गए कि डोल में एक खूबसूरत लड़का निकला। उन्होंने यूसुफ को गुलाम समझकर मिस्र ले जाकर बेच दिया। मिस्र का खजानेदार अजीज़ मिस्र उन्हें अपने घर ले गया और उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत से रखो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना ले। यूसुफ जवान हुआ तो उनका हुस्न, किरदार और वक़ार मिस्र भर में मशहूर हो गया। अजीज़ मिस्र की बीवी जो उनके साथ रहती थी, वो भी यूसुफ के हुस्न से मुतासिर हो गई और उन्हें गुनाह की दावत दी। यहाँ तक कि यूसुफ को याद किया गया। यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर कैद खाने से दी कि 7 साल खुशहाली आएंगे, उसके बाद 7 साल कहत। बादशाह यूसुफ की दानिशमंदी से मुतासिर हुआ और उन्हें रहा करके मिस्र का वज़ीर ख़जाना बना दिया। यूसुफ ने तहत के दिनों के लिए अनाज को महफूज करने का ऐसा निज़ाम बनाया कि पूरी रियासत महफूज रही। इन्हीं दिनों उनके भाई, जो उन्हें कभी कुएं में फेंक चुके थे, अनाज लेने मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने अपने भाई को न पहचाना। यूसुफ ने उनके साथ हुस्न सलूक किया, उनके छोटे भाई बेनियामीन को रोकने का मंसूबा बनाया और उन्हें वापस भेजा। जब भाई दोबारा आए, तब यूसुफ ने खुद को जाहिर किया और कहा, मैं यूसुफ हूँ, वही जिसे तुमने कुएं में फेंका था। भाई शर्मिंदा हुए, माफ़ी मांगी, और यूसुफ ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और मैं भी तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिर यूसुफ ने अपने वालिद को मिस्र बुलाया, और जब हज़रत याकूब मिस्र पहुँचे तो यूसुफ ने उनके कदमों में झुककर इस्तकबाल किया। तब यूसुफ का वो ख्वाब पूरा हुआ जिसमें सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे थे। ये कहानी सब्र, तक़वा, माफ़ी और अल्लाह पर तवक्कुल की अजीम मिसाल है। हज़रत यूसुफ ने कभी किसी पर बद्दुआ ना की, कभी मायूस ना हुए, और हमेशा सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की रज़ा पर कायम रहे।